मीरा चरित जीवनाराध्य के मनोहारी दर्शन। तीज आई। मीरा की प्रतीक्षा सफल हुई। शाम होते ही महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई थी। एक बड़े चौक में लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली रख लगाकर सूत के मोटे रस्से से बंधा हिंडोला। प्रथम महाराणा सांगा चढ़े झूले पर। उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकनी जी। एक पाम से उन्होंने जो झूला चढ़ाया देखकर आश्चर्य होता था। एक और पुरुषों का झुंड खड़ा था, दूसरी ओर स्त्रियां। उनसे कुछ हटकर दासियों का झुंड और दमामणियां गाने वाली। जैसे ही झूला धीमा हुआ, सारंग देव ने सोटा उठाया सांगा को मारने के लिए, तो वे चिल्ला पड़े, अरे काका जी, मुझे तो अभी कई बार झूले पर चढ़ना है, ऐसे मारेंगे तो पीठ सूज जाएगी। आज तो अन्नदाता जरा सी गलती पर पीठ पाम सुजाए बिना मानेंगे नहीं हम। सारंग देव के इस उत्तर पर सभी हंस पड़े। नाम लीजिए सरकार, सारंग देव ने एक सोटा पीठ पर जमाते हुए कहा। थोड़ा धीरे मारिए काकोसा। लीजिए, मैं नाम ले रहा हूँ, सुनिए। जग दुर्लभ था जिस्या काका सारंग देव। चारों ओर उठती हुई हंसी के साथ दो चार सोटे और पड़े। मेरा नहीं, बीननी हुक्म का नाम लीजिए, अन्यथा। अरे नहीं काकोसा, मैं मर जाऊंगा इस मार से। जरा इस झूले को ठहरने तो दीजिए। चढ़ते झूले पर से तो चिल्लाकर बोले, बिना आपको सुनाई नहीं देगा। आप ही कहिए, चिल्लाकर तो आपका ही नाम लिया जा सकता है ना। आपकी चालाकी चलेगी नहीं सरकार, झूला ठहरने से पूर्व ही कूद पड़ते हैं आप। इसलिए चढ़ते झूले पर ही नाम लीजिए, नहीं तो। नहीं नहीं, ले रहा हूँ, जरा पास आइए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सुना नहीं। सो सब नहीं, वहीं से बोलिए आप। अब आप भी बुढ़ापे में क्या बचपना करवाते हैं। यही तो हम सब कह रहे हैं कि आप भी बुढ़ापे में क्या बालकों जैसे नखरे दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। सोलंकियारी धियड़ी कुंवरबाई नाम, बस अब तो। सांगा झूले से कूद गए। स्त्रियों के झुंड ने महाराणा जी को घेर लिया और उनसे नाम लेवाकर ही छोड़ा। महाराणा की दूसरी पत्नियां भी उनके साथ झूले पर चढ़ी और उनसे भी नाम लिवाए गए। अब बारी आई भोजराज की। पधारो बाबजी, दादाओं, काकाओं और भाइयों ने उन्हें पुकारा, किंतु पिता के सामने भोजराज पत्नी के साथ झूले पर पांव रखने से लजा रहे थे। महाराणा उनके संकोच का अनुमान करके महल में जा झरोखे की जाली से अपने प्रिय पुत्र एवं पुत्र वधू को झूलते देखने लगे। स्त्रियां गा रही थीं, हिंदो घाल्यो रेशम डोर, घाल्यो अंबुवारी डार, घना रे हेतालू हिंदे चढ़्या, केसरिया म्हारा सिसोद्या रो पेंच, घना रे हौसीला हिंदे चढ़्या, आई आई सामणियारी तीज, हिंदो घाल्यो बाग में माँ का राज, देव चित्तोड़ा माने सीख, मारी सहेलियाँ जोवे बाट। झूला धीमा पड़ते ही रतन सिंह ने डोर सहित भोजराज को बाहों में भर लिया। मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बाबजी हुक्म कि आप दाजी राज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते थे। अब यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र ही बता दीजिए भाभीसा का नाम। मेड़तिया घर्री थाती मीरा आभ, यानी आकाश रो फूल। बस अब तो। रतन सिंह आभ रो फूल का विचार ही करते रह गए और भोजराज उतर पड़े। मीरा को स्त्रियों ने घेरकर पति का नाम पूछा तो उसने हुलसकर बताया, राजा है नंदराय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना तटरो वास है गिरधर प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो बाबजी हुक्म का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं। मीरा अपने महल में चली आई। वे गुनगुना रही थी, हिंडोरो पड़्यो कदम की डाल, माने झोटा दे नंदलाल। वे आकर अपने प्राणाधार के सन्मुख बैठ गई। जैसे ही तानपुरे के लिए हाथ बढ़ाया, कहीं पपीहा बोल उठा, हृदय में जैसे दामिनी लहरा गई हो। पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर, अम्बवा की डार कोयलिया बोले रही रही बोले मोर, नदी किनारे सारस बोलियो मैं जानी पिया मोर, मेहा बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर, मीरा के प्रभु बेग दरस्तो
मोहन चित्त के चोर, पपीहरा काहे मचावत शोर। भजन पूरा करके जैसे ही मीरा ने आंखें उघाड़ी, वह हर्ष से बावली हो उठी। सन्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें स्थिर हो गईं, कुछ क्षण देह जैसे जड़ हो गई, फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। वह स्पर्श, वह स्पर्श, वह स्पर्श, वह भूल गई जगत। पिंडलियों तक चरणों को बाहों में बांधकर उसने घुटनों पर सिर रख दिया। गोविंद की उंगलियां उसके केशों में घूमने लगी। बाईसा हुक्म, मंगला ने एकदम प्रवेश करते हुए कहा और स्वामिनी को अटपटी अवस्था में देख वह ठिठक गई। मीरा ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, जीमण यानी भोजन की तैयारी कर। मिथुला से कह कि यहीं पलंग बिछा दे, चौसर भी यहीं ले आ, आज मैं यहीं सोऊंगी। तू महाराज कुमार को निवेदन करा। मीरा की हर्ष विह्वल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित हुई। वह शीघ्रता से संदेश प्रसारण करने लगी। घड़ी भर में तो मेड़तनी जी के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियां नाच रही थी। भोजराज को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आज बाईसा हुक्म मंदिर में ही पढ़ेंगी, मंगला ने विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया। क्यों? प्रभु पधारे हैं, कहकर मंगला चुप हो रही। भोजराज गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां जाकर देखी मीरा की प्रेम विह्वल दशा। वह जैसे बार बार किसी को चूम रही हो। आंखों में हर्ष के आंसू, रोम रोम पुलकित, होठों पर हंसी खिली पड़ती थी। बीच बीच में बाष्परुद्ध कंठ से टूटे शब्द उच्चारित होते, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा, जुग बीत गए, आंखें पथरा गई थीं, अब न जाना, अब न। भोजराज आश्चर्य से देख रहे थे कि मीरा के हाथ किसी देह पर घूम रहे हैं। एकाएक ऊँ ऊँ कहकर हंस पड़ी और लगा जैसे लाज से मुंह छिपा रही हो। यह क्या है? क्या हो रहा है? यह कौन है यहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? भोजराज सोच रहे थे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए, ये हैं द्वारिकाधीश मेरे पति। और श्री भोजराज का परिचय देते हुए उनसे कहा, ये हैं चित्तौड़ के महाराज कुमार युवराज भोजराज, मेरे सखा। फिर भोजराज से पूछ बैठी, कहिए कैसे लगे आपको मेरे धनी? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप सच फरमा रही हैं? भोजराज ने पूछा। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुन रहे हैं प्रियतम, महाराज कुमार क्या फरमा रहे हैं? फिर भोजराज से कहा, आप पधारें, ये फरमा रहे हैं कि आपको दर्शन होने में अभी समय है। भोजराज असमंजस में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर शयन कक्ष में चले गए। मीरा गाने लगी, आज तो राठौड़ी जीरे महला रंग छायो, आज तो मेड़तनी जीरे महला रंग छायो, कोटिक भानु हुओ प्रकाश, जाने के गिरधर आया, सुरनर मुनिजन ध्यान धरत है वेद पुराणन गाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर घर बैठ्या पिय पाया, आज तो राठौड़ी जीरे महला रंग छायो, आज तो मेड़तनी जीरे महला रंग छायो। दासियों ने उसे श्रृंगार कक्ष में चलने को कहा, किंतु वह अपने मोहन को आंखों से ओट करने को तैयार नहीं थी। उन लोगों ने श्रृंगार सामग्री वहीं लाकर उसे सजाया। तब श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप, आज तीज है। दासियों और चाकरों ने दौड़कर चौक के झूले की श्रृंखलाओं में हिंडोला जोड़ा और उस पर सुंदर सुकोमल बिछोना बिछाया। तब तक उनकी स्वामिनी अपने हृदय धन का हाथ थामे आ गईं। दोनों के विराजित होने पर वे झूला देने लगी। गीतों के स्वर गगन गुंजाने लगे, भांग और मिष्ठान की मनुहारें हुई। झूलकर महल में पधारे तो जीमण यानी भोजन की तैयारी हुई। स्वर्ण के बाजोट पर सोने के बड़े थाल में विविध भोजन सामग्रियां प्रचुर मात्रा में परोसी गईं। यूँ भी प्रथा है कि स्वामी का थाल भरा ही रहे, इसलिए भरे हुए थाल में भी बारंबार परोसा जाता था। वे जानती थी कि नित्य अपनी स्वामिनी का प्रसाद ही उन्हें मिलता है, पर आज तो जगत के स्वामी का प्रसाद भी मिलेगा, अतः थाल खाली न होने पाए। मीरा ने प्रथम कोर अपने हाथ से दिया और द्वारकानाथ के हाथ से स्वयं लिया। दूसरा देने पर प्रभु ने कहा, खाओ न। एक कोर तो शत्रु को दिया जाता है प्रिय,
आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज जीवन का चरम फल प्राप्त हुआ है। आज उसके भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सरल सफल करने। सबसे बड़ी बात यह है कि रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा। शिरोभूषण में लगा मोरपंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठे में जड़ा पद्मराग कौस्तुभ, मुक्तामाला वह वैजयंती, कटिका वह रत्न जटित कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियाँ। इन सबसे ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे। उसे देखकर मन अपनी खुद ही बचा ही कहाँ पाता है। यदि रहे भी तो उसकी नन्ही सीप सी काया में वह रूप संबंध कैसे समाए। अथाह की था कौन ले, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा जहाँ ओछी पड़ जाती है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थककर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा आपो आप ही है। कोई दूसरा हो तो बताया जाए कि ऐसा, किंतु क्या यही कहकर संतोष मिल जाता है। यदि ऐसा होता तो सरस्वती माता, शेष, सनक, नारद और हर कभी के चुप हो गए होते, किंतु न उनकी जिह्वाएं विराम लेती हैं और न मन भरता है। वह इतना मधुर, सदावलोकनीय, प्रियाति प्रिय, नयनाभिराम, सुवासित और सुकोमल। क्या कहा जाए, कैसे कहें, कैसे बताएं कि वह क्या है, कैसा है, क्या नहीं है वह। मीरा भी केवल इतना ही कह सकी। थारी छवि प्यारी लागै राज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागै राज, राधावर महाराज। रतन जटित सिर पेंच कलंगी, केशरिया सब साज। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिका रा सरताज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने मिल गया ब्रजराज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने मिल गया ब्रजराज। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।